दिल्ली चलो आंदोलन पर किसान संगठनों में पड़ गई बड़ी फूट। राकेश टिकैत ने किसान प्रदर्शनों से बनाई दूरी। दिल्ली कूच करने से समस्या का हल नहीं होगा, बोले राकेश टिकैत। जो किसान संगठन अभी तक एक साथ थे और लगातार कहा जा रहा था कि देश में और उत्तर प्रदेश में है किसानों की हालत काफी ज्यादा गंभीर, जिसके लिए हमें करना होगा दिल्ली का घेराव। और अभी इसी दिल्ली चलो आंदोलन से राकेश टिकैत यानी कि बीकेयू के नेता ने बना ली है दूरी। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक की तरफ से भी लगातार राकेश टिकैत के ऊपर लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप। देखिए, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार किसान संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चाओं के नेताओं में जो है वो अब आपस में ही फूट पड़ चुकी है। जिस तरीके से अब नेता यानी कि कुछ नेताओं ने इस दिल्ली चलो आंदोलन से ही बना ली है दूरी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता करते नजर आ रहे हैं ये बात है कि इस आंदोलन से नहीं होगा कोई फायदा। देखिए, बताया जाता है कि 10 संगठनों द्वारा जो है वो इस आंदोलन को संचालित किया जा रहा था, लेकिन उसके प्रमुख घटक यानी कि भारतीय किसान यूनियन, टिकैत और कई संगठनों ने जो है वो इस धरना से अब किनारा कर लिया है। कल तक जो राकेश टिकैत इसी धरना प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रशासन को धमकी दे रहे थे कि अगर हमें जाने नहीं दिया तो हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रैक्टर से करेंगे रैली। आज उन्हीं राकेश टिकैत ने इन तमाम किसान संगठनों के द्वारा किए जा रही रैली और इसी प्रदर्शन से जो है वो दूरी बना ली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार यानी कि सात सवेरे ही जो है वो धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी बात की और कहा कि किसानों के प्रदर्शन और समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले 5 सदस्यीय उच्च कमेटी यानी कि उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उन्होंने कहा कि उनका मत है कि किसी संगठन के लोग इस समिति के साथ धरना स्थल पर ही बातचीत करें और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखें। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली कूच करने से जो है वो समस्या का हल नहीं होगा। उन्होंने कहा धरना प्रदर्शन के अलावा सरकार के नुमाइंदों से बात करके ही किसानों की समस्या का हल निकाला जा सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली कूच करने से समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली कूच करने से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के सभी संगठनों का एक होना जरूरी है, तभी सफल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि किसान नेता समिति से बात करें, लेकिन कुछ नेता जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय किसान यूनियन जो है वो इस यानी कि इस धरने से, दिल्ली चलो आंदोलन से जो है वो अब दूरी बना रहा है और हमारा जो संगठन है वो इस दिल्ली चलो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। देखिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में ही अब फूट पड़ चुकी है और उनका कहना है कि किसी अन्य संगठन को अपने हिसाब से जो करना है वो करे। किसान संगठनों के अलावा अगर देखिए जो तस्वीरें और जो तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अब जो किसान नेता हैं वो एक दूसरे को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत जो कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर दिल्ली को अगर घेरने की बात आती है तो वो सबसे ज्यादा आगे आकर कहते हैं कि हम तो दिल्ली को घेरेंगे या दिल्ली में ट्रैक्टर कूच करेंगे। इस तरीके की बात करने वाले राकेश टिकैत ने ही अब जो है वो किनारा कर लिया है। और आपके लिए बता दें कि ये किनारा इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कल ही अलीगढ़ के टप्पल यानी कि उत्तर प्रदेश में जब राकेश टिकैत कर रहे थे इसी तरीके से धरना प्रदर्शन और रैली, उस समय पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राकेश टिकैत को घेर लिया था और उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चली गई थी। और ये भी तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस समय पर वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से आगे आगे राकेश टिकैत और पीछे पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, देखिए, अगर राकेश टिकैत को लेकर बात की जाए और इस फूट को लेकर बात की जाए तो ये फूट अब इस कदर बढ़ चुकी है कि भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक जो है वो लगातार अब राकेश टिकैत
टिकैत के ऊपर हमलावर नजर आता है, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के वक्त में राकेश टिकैत के साथ ही रहे और बीकेयू राजनीतिक के बड़े अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान ने भी पिछले दिनों राकेश टिकैत पर एक भरी सभा में आरोप लगाया और यह तक कह दिया कि राकेश टिकैत और उनकी टीम जो है वो दलालों का अड्डा बन गई है। जी हाँ, इस तरीके की बड़ी बात जो है वो बीकेयू राजनीतिक जो संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान के द्वारा कही गई थी और उन्होंने ये तक कहा था कि किसान बिरादरी को राकेश टिकैत और इनके लोगों से सावधान रहना होगा। ये लोग जो हैं वो सिर पर पगड़ी पहनकर सरदारों को ठगने में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन के बाद से ही राजेश चौहान ने राकेश टिकैत से अलग होकर जो है वो अपना संगठन अलग बनाया है, जिसका नाम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक रखा गया है और वहीं राकेश टिकैत के संगठन का नाम जो है वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि लगातार जिस तरीके से बातें की जा रही हैं दिल्ली को घेरने के लिए, जिस पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जी हां नायाब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है किसानों के मुद्दे पर। सुनिए नायाब सिंह सैनी का ये बयान। देखिए, जितना मोदी जी ने किसान हित के अंदर किया है, इतिहास में आज तक आजादी के बाद पहली बार है कि मोदी जी ने किसानों के हित में जो मजबूत कदम उठाए हैं और जो उनको लाभ पहुंचाया है। क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात का दुष्प्रचार करती रही है कि एमएसपी बंद हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने लगातार एमएसपी बढ़ा करके दिया है। 2014 में जो एमएसपी कांग्रेस देती थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। हर बार बढ़ाया है, छोटा नहीं बढ़ाया। कांग्रेस के समय तो 10 रुपए बढ़ते थे, 5 रुपए बढ़ते थे। मोदी जी के समय के अंदर 150 रुपए, 100 रुपए लगातार बढ़ाने का काम किया है। और जितनी हमने हरियाणा के अंदर किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है कि एक भी फसल को हम बिना एमएसपी के नहीं खरीदेंगे, सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। अगर मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हम देखें, मोदी जी ने जो देश के अंदर किसान की अगर फसल का खराबा होता है, कांग्रेस के समय के अंदर तो किसान की फसल का खराबा होता था, वो हाथ जाड़ करके बैठ जाता था, कई बार सुसाइड करता था और कांग्रेस की आंख नहीं खुलती थी। ये हालात अगर खराब किए हैं कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, मोदी जी ने उस हालात को सुधारा है। मोदी जी ने अगर किसान की फसल का खराबा होता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको पूरा मुआवजा देने का काम मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर हम देखें 2014 में जितने हेक्टेयर के ऊपर पानी लगता था, आज उससे 1.5 गुना ज्यादा भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना करके, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पानी लगा करके किसान की पैदावार करने का काम किया है। जो फसल 2014 में, चाहे वो धान की है, चाहे वो गेहूं की है और चाहे वो अन्य कोई फसल है, जितनी फसल 2014 में थी उससे ज्यादा फसल मेरा किसान अब पैदावार कर रहा है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है और उस सारे को एमएसपी पर खरीदा है। कांग्रेस क्योंकि इस प्रकार से वो अपनी हार को नहीं पचा पा रही है, कांग्रेस क्योंकि लोगों ने नकार दिया है और कांग्रेस इस प्रकार के लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करके अव्यवस्था करना चाहती है। अब देश के और प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। उसके अंदर चाहे हरियाणा है, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया है। अब उनके जो बातें ये करते थे, जो झूठ फैलाते थे, उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ किसान संगठनों में फूट पड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां इन किसान आंदोलन के पीछे हैं या इस किसान आंदोलन या फिर हम कहेंगे दिल्ली चलो के पीछे हैं, उन पर भी जमकर हमला बोला जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत ने जो आज दूरी बनाई है किसान आंदोलन से, इस पर क्या कारण हो सकता है? क्या आज संगठनों में फूट पड़ गई है इसीलिए, या फिर अब राकेश टिकैत का झुकाव योगी सरकार की तरफ आ गया है, या राकेश टिकैत को कहीं ना कहीं फिर एक बार पुलिस के एक्शन से लगने लगा है डर, जिस तरीके से कल भी उन्हें ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया गया था और अलीगढ़ के टप्पल से ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। खैर, आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।